प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर में मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत अच्छे होंगे और धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमें इस मई के महीने में अपने अनुग्रह अपनी दया से भरकर हमें लेकर आ गए हैं। ये मई का महीना परमेश्वर के वायदे वचन को रिसीव करने का महीना है और हम जब इस मई के महीने में आए हैं तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे और परमेश्वर भी चाहते हैं कि वो अपने लोगों से बात करें। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम रिसीव करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में इस मई के महीने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता, जब हम आपके वायदे वचन के लिए आपकी उपस्थिति में आए हैं, प्रार्थना है अपने वचन को आप हमें दीजिए ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन को लेकर खुदावंद बाप हमारे जीवन से आपकी इच्छा और आपकी मर्जी को पूरी करने पाएं। पिता, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनन के लिए ली गई पुस्तक है नीति वचन 16:3। इस प्रकार कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। वचन कहता है, कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स विल बी स्टैब्लिश्ड। यह परमेश्वर का वायदा है। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा भी दी है और वायदा भी दिया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यदि हम इस वचन के आधार पर परमेश्वर की बातों को सुने और अपने हर एक कामों को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर दें, तो वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर हमारी सारी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। यहां बोला गया, डाल दे अपनी सारी बातों को, जो भी तू अपने मन में जो योजनाएं बनाता है वो सब तू अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दे। डालने का मतलब होता है सौंपना। यदि हमारे जीवन में हम कहें, अगर हमारी कोई इच्छाएं हैं तो प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। यदि कोई चिंताएं हैं तो प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। यदि हमारे फ्यूचर को लेकर हमारी कोई योजनाएं हैं, हमारे परिवार को लेकर, हमारे कामों को लेकर यदि कुछ हम सोचे हैं तो वो भी हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो सकता पर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। और ये समय यदि हम कुछ सोच कर बैठे हैं कि हाँ, मेरे जीवन में ये सब बातें होनी है, ये मेरे प्लान सक्सेस होने हैं, ये मेरी बातें, ये मेरी प्रार्थनाएं सुनी जानी है, तो प्रभु का कलाम कहता है कि तू सारी बातों को मेरी उपस्थिति में लेकर आ जा। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हमने पढ़ा है, इसमें परमेश्वर ने आज्ञा को दिया। बोला गया कि अपने सारे काम, अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आ। बताना चाहता हूं, जब हम अपने सारी चिंताएं, सारी योजनाएं, सारी इच्छाएं परमेश्वर के पास लेकर आते हैं और उसके हाथों में सौंपते हैं, तो निश्चय मानिए वो परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि जो बदल जाए। जब उसने कहा कि मैं तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा, तो यकीन मानिए वो हमारी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। बस जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी सारी बातों को समर्पित करते हैं तो भरोसा कीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और उसने कहा कि मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें? क्यों ना हमारी सारी बातों को अपना मन खोलकर हम परमेश्वर से कहें? ये आने वाला महीना, जिस महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, क्यों ना इस महीने में हम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करें। हम इंसानों के ऊपर भरोसा करते हैं, पर क्यों ना हम इंसानों के ऊपर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यकीन मानिए, उस परमेश्वर ने कहा कि तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा और वो अपने समय पर हर एक चीज को सुंदर बनाता है। वो अपने समय पर हमारे जीवन में जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो भी हमारे निवेदन हैं, जो भी योजनाएं हैं, चिंताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो अपने समय पर सब कुछ ठीक कर रखेगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, अपने जीवन को उसके हाथ पे समर्पित कीजिए, अपनी चिंताओं को, परेशानी को, योजनाओं को समर्पित कर दीजिए। प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे और हम कहेंगे, परमेश्वर
हमारी सारी बातें, हमारे सारे काम हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपने समय पर सब कुछ पूरा करके देंगे। मेरे प्रियो, आइए हम समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस वायदे वचन के लिए पिता। ये वायदा वचन जो आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया है प्रभु, इस वचन के आधार पर जब लोग, तेरे बच्चे, जब अपनी चिंताएं, अपनी योजनाएं, इच्छाएं, जो भी वो चाहते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जब आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, प्रभु जी, आप अपने बातों को, अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरी विनती है, अपने सामर्थ्य की उचित हाथों को बढ़ाएं और अपने बच्चों को आशीष दें, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके बच्चे आशीषित रहें और आपका पवित्रमय नाम आपके बच्चों के द्वारा महिमा पाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ, ये विनती आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने सच्चे मन से ये प्रार्थनाएं की हैं और आज से अपने जीवन को आपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है, निश्चय मानिए आपके जीवन में आपका बेस्ट यीशु के नाम से आ रहा है। आपके जीवन में आशीषें यीशु के नाम से आ रही हैं। आप देखिएगा आपका जीवन बदलते हुए, और आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे और आप हमें बताएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कितने बड़े अद्भुत चमत्कारों को किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहें। सबको जय मसीह की।